नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। कांग्रेस पार्टी लगातार आप देखिए किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने आज पैलेट गन का बड़ा मुद्दा उठाया, जिसमें एफआईआर लगने के बाद राहुल गांधी धरने से उठे हैं। राहुल के 5 घंटे धरने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस का अज्ञात यहाँ खिलाफ आप देखिए केस दर्ज कर दिया गया। छात्र का आरोप है कि पैलेट गन से आंखों की रोशनी चली गई है। पुलिस तो चाहती थी कि एफआईआर हो, लेकिन ऊपर से रोका गया। ये बड़ी बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। उसके बाद तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपने की बात यहां सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इस तमाम बड़े मुद्दों को लेकर घेरने की सरकार को कोशिश कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, या फिर किस तरह से, ये बड़ा सवाल यहां पर आज उठाया गया है। क्योंकि जो बच्चा वहां पर पहुंचा हुआ था वो दावा पेश कर रहा है कि आंखों की रोशनी गई है। राहुल 5 घंटे तक धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे और 5 घंटे के बाद यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोई नामजद नहीं। प्रदर्शनकारी ने कहा कि आंख खराब हुई है। राहुल छात्र के साथ थाने से फिलहाल रवाना हो गए। तो राहुल गांधी के घंटे आप देखिए, जो 4 से 5 घंटे पहले बताया गया, फिर 5 से 6 घंटे धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था उसके खिलाफ राहुल गांधी बैठे थे थाने के बाहर। वहां पर एफआईआर आज दर्ज कर ली गई, लेकिन मामला अज्ञात पर दर्ज किया गया है। साहिल का आरोप है कि पैलेट गन के छर्रे लगने से ही आंखों की रोशनी चली गई और एफआईआर दर्ज करवाने तक राहुल गांधी मार्ग थाने के बाहर ही बैठे रहे। एफआईआर के बाद छात्र के साथ थाने से ये निकले। और साथ ही आपको बताते चलें कि शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से ही थाने में बैठे हुए थे और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने मांग अपनी रखी थी, उसे फिलहाल नहीं पूरा होने तक उन्होंने कहा था कि वो उठेंगे नहीं। लेकिन अब इस पूरी बात को मान लिया गया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और अब राहुल गांधी वहां से वापस लौट गए। लेकिन अब यहाँ आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई तरह के सवाल दागे जा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई और उससे भी बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी इस पूरे मामले पर। क्योंकि जो जंतर मंतर के अंदर बड़ा प्रदर्शन हुआ उसमें किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ये पूरा मामला चल रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया। कमेटी का गठन करने के बाद ये कहा गया कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, पहलुओं और तथ्यों को लेकर सामने आना चाहिए और रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पे अपनी बात रख दी है। तो जाहिर तौर पर इस पर डिबेट तो नहीं बनती है, इस तरह की चर्चा भी नहीं बनती है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं बनता है। क्योंकि जब कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के दायरे में चला जाता है तो जाहिर तौर पर जो वहां से फैसला आएगा वो सर्वोपरि और सर्वमान्य रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बड़ा मुद्दा उठाया गया है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सुधीर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सुधीर जी। अनिल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और थोड़ी देर में विश्वनाथ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं सुधीर जी आप ही के पास आऊंगी। जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, समिति का गठन हो गया है, रिपोर्ट सौंपने की बात हो गई है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह से इस बड़े मुद्दे को सामने रखना, क्या लगता है? और अब तो फिलहाल एफआईआर हो गई है, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अच्छा जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जो 20 जुलाई को जो वाकया हुआ, जिसमें मैं संवेदना प्रकट करता हूँ साहिल लोचब के तरफ से कि उस आदमी की एक आंख चली गई, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है इस देश का कि ये देश संविधान से चलेगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। आप देखिए, पैलेट गन चलाने के लिए भी देर आर एसओपीज। गृह मंत्रालय ने और दिल्ली पुलिस ने 2022 के अंदर में जो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, जो इसको इस्तेमाल करने का जो चलाया, वो पक्ष हो या विपक्ष, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश संविधान से चलेगा, धींगा मस्ती से नहीं चलेगा। पहले तो पुलिस फोर्स ने सारे नियमों को ताक पे रखते हुए पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, जो ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स, यानी कि सरकार के बहुत सारे पैरामीटर हैं कि पैलेट गन कब चलाना है। उससे पहले सारे जितने के अवसर मौजूद है पुलिस फोर्स के पास, उनका बाकायदा उपयोग होना चाहिए। चाहे वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भीड़ को हटाया जाए, चाहे वाटर गैस छोड़ी जाए, चाहे टीयर गैस छोड़ी जाए, या और लाठीचार्ज। लेथल वेपन के लिए बिल्कुल एकदम मनाही है एसओपी में। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि लेकिन इन सब के बावजूद भी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ।
लेकिन उसके लिए पैलेट गन के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, किसको पैलेट गन इशू की गई, कितना अम्यूनिशन दिया गया, ये सरकार के पास होता है। तो अज्ञात आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना केवल लाग लपेट करना है। लेकिन दूसरी तरफ जहां हम विपक्ष की बात करते हैं एलओपी की, तो ये बिल्कुल संविधान के तहत नहीं था राहुल जी ने जो किया, क्योंकि ऑलरेडी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। दूसरी बात कहता है अगर विचाराधीन ना भी हो तो 156(3) में किसी भी आदमी को यह अख्तियार है कि वो कोर्ट के पास जाए कि पुलिस को डायरेक्शन करें, आप एफआईआर दर्ज की जाए पुलिस के खिलाफ या किसी भी पक्ष के खिलाफ। तो मेरा अपना मानना यह है कि इस तरह से दबाव बनाने के लिए, ये केवल पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए, जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए है। जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है मुकदमा, तो आप इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट का, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तो मेरा ऐसा मानना ये है आशा जी कि ये नीत जो था स्वार्थ से भरा हुआ कदम था राहुल जी का, और किसी भी तरह से संविधान के तहत इनको अनिल जी वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ महज एक पॉलिटिकली स्टंट था जो खेलने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा ओहदा भी होता है, बहुत जिम्मेदारी से काम करना होता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आशा जी, अभी जो सुधीर जी ने कहा, मुझे लगता है काफी कुछ उन्होंने स्पष्ट किया। मुझे एक दो चीज और जोड़नी है इसमें। देखिए 20 जुलाई का किस्सा अगर हम सबको याद होगा, जंतर मंतर पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी के घर आवास के बाहर क्या हुआ, राहुल गांधी जी का क्या रोल था, ये तो हम सबको समझ में आ गया। उनको एक ही चीज करनी है कि जो टीआरपी है, जो चैनल का फोकस है, मीडिया का फोकस है, मीडिया के कैमरे हैं, उनको कैप्चर करना है। उनको मुद्दे से ही मतलब नहीं और मुद्दे के हल से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं। अगर मुद्दे से और मुद्दे के हल से मतलब होता तो तार्किक बात होती, अपनी कोई तरीका बताते, अपना कोई एक वे आउट बताते और उस पर काम करते। फिर वो झारखंड भी जाते, फिर वो कर्नाटका भी जाते, फिर वो पंजाब भी जाते, सभी जगह जाते हैं ना जी। और यहाँ जहाँ तक ये सवाल है कि जो एफआईआर दर्ज की, देखिए इससे पहले उन्होंने कंप्लेन की थी। अगर कंप्लेन ले ली है पुलिस ने और उसको डायरी हो गया है, आपको डायरी नंबर मिल गया है, तो आप कंप्लेन के ऊपर विवेचना करने के बाद एफआईआर करेंगे या एफआईआर करके विवेचना करेंगे, दोनों बातों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात है कि मेरे दबाव डाला इसलिए एफआईआर हो गई। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत विश्वनाथ जी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक समिति बना चुकी है रिटायर्ड न्यायाधीश के सुभाष रेड्डी जी के अध्यक्षता में। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा मामला है, वो 5 सदस्यीय टीम ऑलरेडी काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई विवेचना करेगी। अब ये क्या होगा, जो एफआईआर हुई है ये भी एक उनका एक पॉइंट बन जाएगा भी किस मामले में हुई, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो कंप्लेन पे भी देखते हैं, एफआईआर पे भी देखते हैं। जहां तक एसओपीज का सवाल है, जैसे सुनील जी बता रहे थे, एसओपीज है, लेकिन सवाल है कि एसओपीज को ब्रेक हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वहां का माहौल कैसा था। वहां पे पहले वाटर कैनन भी हुआ है, चेतावनी भी हुई है, टीयर गैस भी हुआ है, और अगर पैलेट गन हुआ तो फिर पैलेट गन हुआ। लेकिन ये क्या वहां पे अराजकता किस हालात कितनी हद तक थी, उसको तो देखना पड़ेगा ना। क्या वो छात्र आंदोलन ही कर रहे थे या उनकी मंशा कुछ और थी, ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा ना, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज आप खंगालिए और रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है अनिल जी। विश्वनाथ जी, क्या ये संविधान के दायरे में रहते हुए आज प्रदर्शन किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी सवाल दोहराइए प्लीज। नहीं, विश्वनाथ जी से मेरा सवाल है अनिल जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। विश्वनाथ जी, क्या संविधान के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए ये प्रदर्शन था? संविधान का दायरा ये कहता है कि आपको अगर कहीं प्रदर्शन करना है तो आपको जो रेस्पेक्टिव एजेंसीज हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे अनुमति लेकर के तब वहां पर बैठना चाहिए। आप थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, वो विषय जो एक लंबे समय से चला रहा है, आपका आरोप है, उसकी ढेर जगह जगह सुनवाई हो चुकी है, फिर भी आपको लगता है आप अचानक फिर उसको एक जीवंत करने का एक प्रयास करते हैं, फिर लेकर पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं नहीं साहब, ये तो अभी नहीं एफआईआर नहीं, आप नहीं करोगे तो हम यहीं बैठ जाएंगे। एलओपी कोई बच्चा तो नहीं होता है, न चपरासी का पद है। एलओपी एक शैडो प्राइम मिनिस्टर का पद माना जाता है, बहुत सम्मान का पद है। अगर कोई विषय है, अगर उस पर एक विचारण हो चुका है और उस पर एक आश्वासन हो चुका है, उस विषय को सुप्रीम कोर्ट तक में टेकअप किया जा चुका है, वो वहां पर चीजें इन प्लेस हैं, इन प्रोसेस हैं, तो कम से कम उस अपनी मर्यादा मत रखिए, तो कम से कम उस पद की तो मर्यादा रखिए। कम से कम ये तो प्रार्थना करें कि उस पद का आप डिग्रेडेशन न करें। लोगों को लगे कि नहीं एलओपी
कम से कम उस मर्यादा को रखेगा। आप लेकर कहीं भी धरने पर बैठ जाएंगे और आपको लगता है आप जो चाहेंगे, यू विल टेक एवरीथिंग टू रैंसम। इस तरह तो नहीं होता है ना। कोई ऐसी अर्जेंसी हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हो गई हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप केवल अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करने का, बार बार उसको संजीवनी देने के लिए किसी तरह हम जी जाएं, हमारी राजनीति जिंदा हो जाए, अगर इस तरीके इफ यू रिजॉर्ट टू सच पेटी एक्शंस, तो मुझे लगता है ये उस पद की मर्यादा को गिराता है। विषय क्या है भाई? जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक का मामला बहुत पुराना है। उस गंगा में बहुत पानी बह चुका है, नदी में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कितना डिटेल्ड डायरेक्टिव आया है, निर्देश है, जांच चल रही, हाई पावर कमेटी है, बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। फिर आप उसमें एक छोटी सी चीज लेकर के फिर आप लेकर बैठ जाते हैं। वो आपकी स्थिति वो हो गई है कि जिद्दी बच्चे की, नहीं साहब हम तो वही वाला टॉफी लेंगे, नहीं हम वही वाला टॉफी लेंगे, सब कुछ दे दिया, दोबारा चीज दे दिया, घुमा दिया, फिर कह रहे नहीं हम वही वाली टॉफी थोड़ी होता है। 19 साल के बच्चे की आंख चलेगी, आपको लगता है अरे भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू द इशू, जजेस हैं उसमें, सुधीर जी ऑफिशियल्स वो कह रहे हैं कि किसी बच्चे की अगर आंख गई है तो उसके साथ सहानुभूति भी है और उसको लेकर पूरी कार्रवाई भी होगी जो वो बच्चा चाहता है, लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा था महज सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, आपको लगता है ये सही समय था राजनीति चमकाने का? क्योंकि अगर एक बच्चे की आंख गई है तो जाहिर तौर पर उसके हक की आवाज को बुलंद करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंच चुका है, उस पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन खुलने की बात हो गई है कि कार्रवाई कीजिए और रिपोर्ट लाइए फिर। आशा सुधीर जी, विश्वनाथ जी एक सेकेंड, विश्वनाथ जी एक सेकेंड, सुधीर जी बोलिए। आशा जी, अगर राहुल गांधी जी को अपनी राजनीति चमकानी है तो उनको झारखंड जाना चाहिए था। वहां जो बच्चों के ऊपर में, प्रदर्शनकारियों के ऊपर में डंडे चले, वहां बैठना चाहिए था प्रदर्शन में उनको। दूसरी बात मैं एक और बता दूं आशा जी कि आप देखिए विपक्ष का जो नेता एलओपी, जिसको अभी बताया माननीय हमारे मित्र जी ने, कि वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। उसने उस प्रोटोकॉल के तोड़ के, बिना सूचना के, बिना पुलिस के सूचना के और पार्लियामेंट थाने गए, फिर डीसीपी ऑफिस गए। अगर इनकी जान जोखिम में पड़ती है तो फिर पक्ष को जवाबदेह बनाएंगे कि पक्ष ने जिम्मेदारी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पक्ष की जिम्मेदारी, इनकी भी जिम्मेदारी है कि प्रोटोकॉल में तय रहें और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी को समझे। देश के एलओपी हैं वो, लेकिन मेरा अपना मानना ही है कि इस तरह की जितनी हरकतें वो कर रहे हैं, इससे कुछ दूसरा इसका पहलू एक और मैं बता दूं, तो हमारे अनिल जी ने भी बोला, जो पैलेट गन है उसके लिए जो एसओपी में आशा जी कहा गया कि कमर से नीचे नीचे आपको फायर करना है और कम से कम 500 फुट की दूरी से आपको फायर करना है। तो लेकिन अगर वीडियोस को अगर देखा जाएगा तो सरकार भी, पुलिस भी उन वीडियोस को देख रही है। अगर उसमें कुछ अपराध हुआ होगा तो उसको जांच का समय देना चाहिए, जो पुलिस की जो एजेंसी जांच कर रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है, तो बजाय उसके इंतजार करने के आउटकम के आप खुद ही जो है जज बन जाएंगे, तो वो उससे देश और संविधान तो नहीं बचेगा ना जी। ठीक है अनिल जी, लेकिन जो पैलेट गन के छर्रे की बात हो रही है ना, राहुल गांधी उस पर बात कह रहे हैं कि 20 जुलाई को जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, इसका जो सबूत है पैलेट छर्रे का, पीड़ित जो साहिल है उसके शरीर में 200 छर्रे लगे हैं और इनकी आंख में भी लगे हैं, इनके दिल के पास भी छर्रे लगे हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए वो एफआईआर करवाने के लिए पहुंच गए थे, प्रोटोकॉल का ध्यान बिना रखते हुए। अभी जो कह रहे थे आशा जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो एसओपीज हैं, उस एसओपी का ये तो अभी जांच में पता लगेगा उस एसओपीज को माना गया कि नहीं माना गया। दूसरी बात है कि उस समय पोजीशन कैसी थी, जो प्रोटेस्टर थे वो किस पोजीशन पे थे, उसमें से जो एक तरह से वहां पर तोड़ फोड़ मचाने वाले थे वो किस पोजीशन पे थे, और जिसको ये छर्रे लगे वो किस पोजीशन पे था। ये तो बाद में पता लगेगा ना, ये तो आप विवेचना करेंगे तो पता लगेगा पुलिस ने जो पैलेट गन इस्तेमाल किया कि नहीं किया तो उसने जो गोली चलाई पैलेट गन से, तो वो पैलेट गन की डायरेक्शंस कैसी थी, क्या वो किसी को जानबूझ के हर्ट करने के लिए थी या पीड़ित को चित्रबंद करने के लिए थी, और अगर मान लो उन्होंने कमर से नीचे ही चलाई थी तो इस जो जिसको लगी है उसको, इस बच्चे की पोजीशन क्या थी, वो नीचे झुका हुआ था, गिरा हुआ था, बैठा हुआ था, कुछ और कर रहा था। बिना विवेचना के आपको कैसे पता लगेगा कि इसको जो पैलेट गन लगा सीधा इसको हिट किया गया है, या वैसे पैलेट गन रैंडम में चलाई जा रही थी नीचे की तरफ से और इसको उस समय छर्रे लगे। एक बात है। दूसरी बात ये है, जब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, अगर पुलिस, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का, अगर वो कंट्रोल नहीं करते, ये खुदा ना खास्ता ये भीड़ संसद पहुंच जाती, फिर क्या होता, फिर एलओपीज का क्या होता।
या अगर सिक्योरिटी नहीं रोकती तो पक्की बात थी कि ये संसद में पहुंच जाती। सिक्योरिटी का काम तो सिक्योरिटी मेंटेन करना है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो उन्होंने वही किया। अगर ना रोकते, ना बल प्रयोग करते, तो फिर ये जो आतंकवादी भीड़ थी वो आतंक मचा रही थी आसपास। आपने खुद वीडियोज में देखा किस तरह तोड़फोड़ कर रहे थे। ये प्रोटेस्टर नहीं थे। आप आज भी जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हुआ है, आप उस प्रोटेस्ट को देख लीजिए, संख्या तो आज भी बहुत थी, लेकिन क्या वहां इस तरह का आतंक फैला? क्या सरकार को कोई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े? क्या सरकार को करंट प्लेस बंद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। झारखंड में इतने दिनों से प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे भी लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ भी चोट आई, लेकिन उन्होंने इस तरह से प्रयोग नहीं किया, बल प्रयोग कि भाई हम सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देंगे। तो मेरा कहना है प्रोटेस्टर का भी एक राइट जरूर है, लेकिन उनकी ड्यूटीज भी है ना किस तरह से प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट करने का मतलब कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है। प्रोटेस्ट करने का मतलब तोड़फोड़ करना नहीं है। प्रोटेस्ट करने का मतलब जो सिक्योरिटी में फोर्सेज है उनको मारना नहीं है। हमने सबने देखा है कि प्रोटेस्टर ने सारे अपने जो है रूल्स तोड़ दिए थे प्रोटेस्ट करने वाले। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप में और आतंकवादियों में या फिर विश्वनाथ जी, अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर, कई ऐसे लोग थे जो शरारती लोग भी थे, जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी थी, जिसे खंगालने की कोशिश हुई और उन पर भी केस दर्ज हो गया। फिर सरकार ने कहा कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर केस दर्ज नहीं होगा, लेकिन जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है उन पर कार्रवाई जरूर होगी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि एफआईआर लिखी गई है, एफआईआर लग गई है, न्याय की तरफ कदम हमारा बढ़ गया है। देखिए आशा जी, एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए फिर नीट पर जाऊंगा, उसका ग्राउंड पे जाइए। नीट कौन से बच्चे देते हैं? जो इंटर पास होते हैं। इंटर पास बच्चा कितने साल का होता है? 16, 17, 18 साल का। और नीट वाले बच्चे कौन से होते हैं? जिनको मेडिकल कॉलेज में एग्जाम एंट्रेंस चाहिए होता है, उसको एडमिशन चाहिए होता है। 1 महीने के अंदर रीनीट हो गया। बच्चे जिनको था तुरंत अनाउंस हुआ, उन्होंने वो तैयारी में लग गए। वो यहाँ नहीं थे। मैंने फिर भी माना 20% मान लीजिए वो बच्चे रहे, मान लिया। वो गया और उन्होंने एडमिशन, तुरंत रिजल्ट आया 2 महीने में, वो गए, उन्होंने एडमिशन लिया, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो धरने पे बैठे थे, मान लिया उसमें 20% बच्चे थे, मान लिया, लेकिन 70-80% उसमें अनार्किस्ट थे। ढेर सारे एलिमेंट्स थे जो उसमें पंप्ड थे, ताकि देश में एक अनार्की की स्थिति पैदा हो और एक बांग्लादेश रेप्लिकेट किया जा सके। बांग्लादेश की घटना, नेपाल की घटना रेप्लिकेट करने का प्रयास था, और कुछ भी नहीं था। और ये चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के कुछ और नेता हो, उनको इसमें आशा दिख रही थी। क्योंकि देखिए, जब आप राजनीतिक रूप से हार जाते हैं तो आपको आशा दिखती है कि शायद इससे हमें सत्ता मिल जाए। क्यों? ये हटेंगे तो हम आएंगे, हमें नंबर मिलेगा, हमारा नंबर आएगा, भाई नेक्स्ट पार्टी हम ही है अपोजिशन में, तो हमको मौका मिलेगा। राहुल गांधी इसलिए बेचैन हो रहे हैं। ये सारा ड्रामा, ये सारी जो हठयोग है उनका, वो केवल और केवल इसलिए है, उनको लग रहा है कि शायद अगर कहीं कुछ घूम जाए तो हमें सत्ता मिल जाए। उन्हें ये नहीं पता है कि भाई देखिए, भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है विश्व की। इतनी व्यवस्थित है। आप अपने से तुलना मत आम जनता की करिए। वो भले किसान है, आम जनता 140 करोड़ मजदूर है, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ है। उसे मालूम है कि उसे क्या निर्णय लेना है। वो अपने लोकतंत्र के लिए उचित निर्णय समय पर लेगा। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि आपके बहकावे में आकर और आप जैसे एक्शन वो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये ड्रामे से अगर आप लोकतंत्र को टेक ऑफ करना चाहते हैं, उसको कहीं डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अब ये उनकी बुद्धि पर तरस खाने की बात है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं की इधर उधर की फंडिंग वाली एलिमेंट्स को यूज करके और कहीं देश में सत्ता परिवर्तन करा कर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अफसोसनाक है। कम से कम एलओपी के इस पद पर बैठे व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको कम से कम हमारी लोकतांत्रिक यही कॉन्स्टिट्यूशन का आप याद करिए ना, एक छोटा सा गुटका लेकर चलते थे, जो बाद में सादा पन्ना साहब पता चला सादे पन्ने थे। आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित एक पूरी जांच है उस पर, और आप उसको अपने ठेंगा दिखा रहे हैं और आप उसके विरुद्ध खड़े हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। ये कितना अफसोसनाक है। अब इसको उन्हें कौन चेहरा दिखाए? मुझे लगता है अगर व्यक्ति जो सेंसिबल होता है उसको स्वयं शर्म आती है, उसको लगता है कि नहीं भाई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हम इतनी बड़ी अपनी देश की एजेंसीज हैं, उनका हम कैसे वायलेशन करें, हम इतनी जिम्मेदार पद पर हैं, हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब राहुल जी के लिए मुझे लगता है सब चीजें गौण है, उन्हें समझ नहीं आता है, या उनके दल को ही ये बात समझ नहीं आती है कि उन्हें क्या वाकई में कैसी मर्यादा रखनी चाहिए। विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता है कांग्रेस पार्टी के, क्या वाकई में यही बात है,
या फिर जनता जनार्दन है वो बहुत अच्छे से समझती है कि दौड़ तो सिर्फ कुर्सी तक की है, खेल तो कुर्सी का है? आशा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि केवल और केवल सत्ता हासिल करने के हथकंडे हैं जो किसी तरह से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पर साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो भी बुद्धिजीवी आदमी है वो इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि कानून के प्रावधान क्या है, संविधान के प्रावधान क्या है, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान क्या है, और एफआई अगर लॉन्च करानी है उसके प्रावधान क्या है। सब कानून का उल्लंघन करते हुए राहुल जी बिना प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, बिना सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किए अपना भी जीवन खतरे में डाल रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि शायद इससे सत्ता हासिल होगी। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहे हैं। उनको अगर कुछ करना है तो देश में कितने अपराध हो रहे हैं, कहाँ अब तक आज तक तो कभी एफआईआर कराने राहुल गए नहीं, चाहे वो राजस्थान में वो बलात्कार के मामले, हत्या के मामले, चाहे जो पर पंजाब में सुधीर जी, सरकार उसमें रही भी हो, तो एक चाहे सवाल है कहीं ना, उत्तर प्रदेश क्योंकि में वो रही हो या बच्चा और केरल में उसकी हुई हो। माँ ये कह रहे हैं कि इतने दिनों से वो चक्कर काट रहे हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। तो आज आप 8 घंटे के धरने के बाद एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो पहले से कर लेते तो इतना बवाल नहीं बनता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बाहर नहीं आशा आना जी, पड़ता। फिर तो ये भी आशा तो जी, देखना जब पड़ेगा। जब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के एक कमेटी को, हाई पावर्ड कमेटी को दे दी गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट के उन जो न्यायाधीश हैं जो सेवा मुक्त है, अगर उनको लगेगा इसमें एफआईआर दर्ज होनी है तो वो डायरेक्शन करेंगे। दे आर कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट है किसी को ये डायरेक्शन करने का कि आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए या फलाने को अरेस्ट कीजिए या फलाने को पकड़ के लाइए। ये तो कॉम्पिटेंसी सुप्रीम कोर्ट की है, न्यायालय की है। उसको उसको राहुल के कहने से थोड़ा देश चलेगा जी, देश संविधान से चलेगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि सॉरी आशा जी, कि ये देश संविधान से चलेगा और राहुल जी को अपने मुद्दों पे फोकस करना चाहिए बजाय के ड्रामेबाजी के। ठीक है अनिल जी, सुधीर जी कह रहे हैं कि अपने अगर मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ध्यान देती है या फिर फोकस करती है तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कानून की जो किताब लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब लेकर आप खुद बाहर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसी का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता ना। बात ऐसी है कि राहुल गांधी को लगता है कि जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो बोलते हैं, वही कानून है। एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें एक राजमाता दिखाई थी, उसका बड़ा फेमस डायलॉग था, मेरा वचन ही है शासन। तो राहुल गांधी को लगता है कि जो वो कह देंगे वही शासन है और वो वही रूप बन जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। जिन मुद्दों की बात करिए, आपको देखो उन्होंने बारी बारी से कुछ मुद्दे उठाए। इससे पहले उन्होंने एसआईआर को दायरे में लाए थे, इलेक्शन कमीशन को दायरे में लाए थे। आप एक एक करके उन्होंने नोट करेंगे, पिछले 2 साल को आप नोट कर लीजिए, 2024 से लेकर 2026 तक वो सारे मुद्दे इस तरह से उठाते हैं कि भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक संस्था को क्वेश्चन मार्क किया जा सके, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट एजेंसी क्यों ना हो। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे वो किसी डीप स्टेट के हाथों में खेल रहे हैं, जैसे कोई उनको ऊपर से कठपुतली तरह नचा रहा है कि चल भाई अब तो ये वाला खेल खेल, चल भाई तो ये वाला खेल खेल। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तो ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आया था। बताओ ग्रेटा थनबर्ग का क्या मतलब हो सकता है किसान आंदोलन से? सिर्फ इतना ही ना कि हाईलाइट हो जाए, इंटरनेशनल हो जाए। तो किसने पैसे दिए होंगे? बिना पैसे तो वो काम करती नहीं है, तो किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना। इन सारे आंदोलनों के पीछे कभी कभी लगता है क्योंकि ये सरकार विरोधी ना होकर देश विरोधी प्रतीत होते हैं। जब देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ कोई बात हो रही है तो ऐसा लगता है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, चुनाव आयोग पे या लोकतांत्रिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं तो एक तरह से भारत की जो जमी जमाई सिस्टम है उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तब तो आपने कोई सवाल खड़े नहीं किए, आप सत्ता से बाहर तो इनको सवालों के घेरे में लाके आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, भारत को बदनाम होगा। तो उनको ये समझना पड़ेगा सरकार का विरोध करना है, भारत का विरोध नहीं करना। विश्वनाथ जी, वो कह रहे हैं कि सरकार विरोध चल रहा है कि राष्ट्र विरोध चल रहा है, समझ में नहीं आ रही है परिस्थितियां विपक्षी पार्टियों की। देखिए उससे पूछ रहे आशा जी, ये तो पूरी घटनाक्रम है। ये सरकार का विरोध नहीं है, वो जाने अनजाने वो दरअसल राष्ट्र का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि जिन एलिमेंट्स के सहारे वो विरोध करना चाहते हैं वो टोटली एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिनकी फंडिंग बाहर से है। आप मुझे बताइए, राइट फ्रॉम किसान आंदोलन टू प्रेजेंट डे के जो कॉकरोच के नाम पर हैं,
इनकी फंडिंग कौन है? आप मुझे बताइए। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? दो लड़के अचानक आते हैं और अचानक उनको वो एक पार्टी के नाम पर और पूरे देश में अनार्की फैलाने की कोशिश करते हैं। अरे ये जयपुर के फंडिंग अंदर तो कहाँ आज से आम आती है? आप लोगों ने मुझे भी बताइए। पीट दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव ले लिया है। अब तो इस पर सवाल ही नहीं होना चाहिए कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में मामला चला गया है। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी। अनिल जी आपका भी धन्यवाद। सुधीर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जो मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समिति का गठन किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है, उस पर एलओपी की तरफ से इस तरह से प्रदर्शन, यहाँ आपने देखा जानकार सीधे तौर पर कह रहे हैं कि संविधान के ये खिलाफ था, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह से कदम उठाया गया। लेकिन अब भी देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो क्या कुछ रिपोर्ट लाती है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।